अष्टोत्तर भक्ति वेदांत शिलानारायण गुरुदेव महाराज जी अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ श्री वाल्मीकि रामायण बालखंड प्रथम सर्ग। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से श्री रामचरित कथा सुनाना। नारद ऋषि एक समय नारद ऋषि वाल्मीकि ऋषि के निकट आकर के संक्षेप रूप में श्री रामचरित्र की कथा सुनाया। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और संध्या में लगी हुई विद्वान श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, हे मुने, इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य का और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान और समर्थशाली और एकमात्र दर्शन पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किसी से देवता भी डरते हैं। महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और ऐसे पुरुष के जानने में समर्थ है। महर्षि वाल्मीकि इस वचन को सुनकर तीनों लोक का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्होंने संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। फिर प्रसन्नतापूर्वक बोले, सुनो, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुषों का मैं विचार करने का कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वे ही मन को बस में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, वीर्यवान और जितेंद्रिय है। वे धर्मों के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रखने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन के एकाग्र रखने वाले हैं।
इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को प्रजा के हित में संलग्न करने वाले थे। प्रजावर्ग हित करके इच्छा से राजा दशरथ के प्रवेश के प्रेमवश युवराज पद अभिषिक्त करना चाह। यहाँ पर नारद ऋषि संक्षेप में रामायण की कथा सुनाया। क्या सुनाया? राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए। वही और स्वयं भगवान दशरथ महाराज अपने पुत्र रामचंद्र की अभिषेक की तैयारी करने लगे, क्योंकि दशरथ महाराज वृद्ध हो गए। विचार करने लगे कि मैं सारी राज संपत्ति को राम को देकर के मैं ईश्वर आराधना करूं। जीवन की तात्पर्य क्या है? ईश्वर आराधना करना। यदि भगवान के भजन नहीं किया तो सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए दशरथ महाराज ने क्या की, सारी राज संपत्ति रामचंद्र की देने के लिए तैयार की और उसको देखकर रानी कैकेयी ने राजा से पूर्व निर्धारित 2 वर मांग लिया। कैकेयी ने क्या मांगा? 2 वर मांग लिया था। एक वर में 14 साल के लिए राम जी को वनवास और एक वर में भरत जी के राज्याभिषेक। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी की प्रिय करने के लिए पिताजी के आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन में चले गए। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी भी अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे। वो अपने सबंधु का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी जो अवतीर्ण हुए देव माया के भांति सुंदरी, समस्त सुलक्षण से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राण के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र के पीछे चली गई। जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है, रोहिणी नक्षत्र। उस समय पिता दशरथ महाराज पूर्ववासी मनुष्य के संग साथ अनुसरण किया। क्या बोले? समझता नहीं।
भगवान रामचंद्र पहले दिन कहाँ रहे? निषाद राज गुह उनके पास रहे। लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन में दूसरे वन में गए और बहुत जल वाली अनेकों नदी को पार करके यानी भरद्वाज मुनि के आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए और तीनों देवता और गंधर्व के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटीर बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। देखो रामचंद्र आगे आगे चलने लगे, उनके पीछे कौन? सीता देवी, और उनके पीछे लक्ष्मण चलने लगे। तो रामचंद्र के इतने सुंदर रूप देख करके सभी लोग मोहित हो गए। विशेष करके जंगल में रहने वाले जो वनवासी लोग हैं, सीता देवी के कहने लगे, अच्छा बताओ इसमें तुम्हारे दोनों में इसके पति कौन है? राम और लक्ष्मण देखने में तो कितने सुंदर है, कोई कम नहीं है। तो उस समय सीता जी ने इतने सुंदर उत्तर दिया है। सीता देवी ने क्या कही? ये देखो सामने जो जा रहे हैं और मेरे पीछे जो है ये उनके भाई है, और ये इसको जो देख रहे हैं, ये जो उनके जो भाई है, ये मेरा क्या लगते हैं? देवर लगते हैं। समझ में आया? सामने जो जा रहे हैं और पीछे जो है, पीछे कौन है? लक्ष्मण है, अर्थात लक्ष्मण के ये बड़े भाई है। और लक्ष्मण मेरा क्या लगते हैं? देवर है। ये नहीं कहा ये मेरा पति है। इसी की कहा जाता है अलंकार शास्त्र में प्रेम माधुर्य बढ़ते परोक्षवादो वयम। कोई वस्तु के यदि डायरेक्ट रूप में कहा दिया जाए उसमें माधुर्यता नहीं रहता, माधुर्यता नहीं है। इसी प्रकार स्वयं भगवान रामचंद्र चित्रकूट में रहने लगे और इधर राजा दशरथ रामचंद्र की विरह में तड़पने लगे। राजा दशरथ कहने लगे, देखो केवल राम के जो है वन दर्शन कर दिखा करके फिर लौट करके ले आओ। अच्छा, क्योंकि कैकेयी ने क्या कही? नहीं, 14 साल वन में रहना पड़ेगा। रामचंद्र प्रतिशत्र पालन करने के लिए उन्हें तो वन में गए, कभी राजधानी में नहीं गए, राज परिवार में नहीं गए। तो विभीषण के कैसे उन्होंने राज तिलक कैसे किया है? ये प्रसंग भी आ जाता है। तो उस समय भगवान रामचंद्र ने किया कि वही उसी स्थान पर कभी रावण की दरबार में नहीं गए है, विभीषण के उन्होंने तिलक कर दिया, राज तिलक कर दिया।
भगवान रामचंद्र पितृसत्व ऐसे प्रकार एक एक शब्द के एक एक अक्षर के उन्होंने पालन किया है। और दशरथ महाराज देखा रामचंद्र लौट करके नहीं आया, केवल सुमंत जो है खाली रथ के जो है वापिस लेकर गया है। इसकी भी कथा प्रसंग इतने सुंदर वर्णन करते हैं। जब राम लक्ष्मण सीता रथ में बैठ करके जंगल की ओर चलने लगे, समस्त प्रजा लोग भी है उनके साथ चलने लगे है। समस्त प्रजा लोग रामचंद्र के पीछे पीछे चलने लगे है। रामचंद्र देखा सारी प्रजा लोग मेरे साथ या देखो, रामचंद्र ने क्या कि अयोध्या भूमि के पार करके जब आए और वहाँ पर एक स्थान पर विश्राम के समस्त प्रजा लोग उनके साथ में चलने वाले सब रात में जब विश्राम करने लगे, आधी रात में रामचंद्र सुमंत के कहने लगे, देखो ये रथ जो है इधर उधर घुमा है, कभी आगे ले जाते हैं कभी पीछे ले जाते हैं और फिर अंत में है उनको लेकर के चले और वहीं से रथ से जो है चित्रकूट के ओर चले गए। और प्रजा लोग जब उठे देखा निशाना तो है रथ के पहिया का, किंतु कुछ दूर जाने के बाद रथ के पहिया की कोई निशाना नहीं है। तो अब उस समय समस्त प्रजा लोग निराश होकर निराश समय तो होपलेस होकर के अयोध्या वापिस आए। हर भगवान रामचंद्र गंगा पार करके चित्रकूट में और चले गए। और जब रामचंद्र वापिस नहीं आए तब दशरथ महाराज विलाप करते हुए हाराम हाराम करके शरीर छोड़ दिया। इसके भी कथा प्रसंग भी वर्णन करते हैं। दशरथ महाराज जब युवा थे एक बार शिकार खेलने के लिए वन में चले गए और दशरथ महाराज ऐसे ऐसे धनुष विद्या को ज्ञान कर लिया था जिसको कहा जाता है शब्दभेदी बाण चलाते थे। शब्दभेदी बाण है, शब्द की सुन करके और बाणों की जो है निशाना कर देते थे और ठीक वहीं पर लग जाते। आज जो हम जो मिसाल की कथा सुनते हैं, विज्ञान जो रिसर्च करके दिखाया, उस समय ऐसे ऐसे शब्दबाणों के द्वारा शत्रु के पराजित करते थे। तो एक समय दशरथ महाराज जंगल में गए शिकार करने के लिए, शिकार खेलने के लिए, और इतने समय बहुत दूर जंगल में एक नदी था। उस नदी में उस समय ये अंधमुनि के पुत्र, क्या नाम था, श्रवण कुमार कहते हैं, वो अपनी वृद्ध पिता माता की सेवा करने के लिए, यानी उनके पानी पिलाने के लिए, और उस नदी में पानी भर रहे थे, बर्तन से पानी भर रहे। और दशरथ महाराज सोचने लगे यह हिरण है, हिरण जलपान कर। देखो बहुत दूर से उन्होंने क्या कि शब्दभेदी बाण चला दी
और बाण आकर के कहाँ लगा? श्रवण कुमार के छत्ती पर लगे। और उससे वो तड़पते हुए और फिर रोने लगे। इतने समय दशरथ महाराज जी आए और दशरथ महाराज जी देखते हिरण तो नहीं है, ये कौन है? एक निष्पाप बालक है। दशरथ महाराज बहुत दुखी, क्या करें? तो उस समय वो बालक ने कहा, देखो मृत्यु के पहले कहा ये मेरे अंध पिता माता जो पानी में जो पानी के लिए तड़प रहे हैं उनके पानी पिला देना। उस समय दशरथ महाराज ने किया कि वह निष्पाप बालक की लिया और एक घड़ा पानी लेकर के चले जहाँ पर अंधमणि है पति पत्नी विराजमान। देखो दशरथ महाराज उस समय इतने लज्जित हुए, क्या करें है, और चुपचाप खड़े हुए। और उनके माता पिता श्रवण करके माता पिता कहने लगे, बेटा जल्दी हमें पानी पिलाओ, प्यास में हम तड़प रहे हैं। कोई भी बात नहीं है, देर तो हो गई है, कोई बात नहीं, क्योंकि उनके माता पिता अंध पिता माता सोच रहे हैं ये हमारे बालक किसी कारण से देर कर दिया है, कहीं किसी से खेलकूद में लग गया और इसलिए देर हो गया। कह रहे बेटा पानी पिला दो है। वृद्ध दोनों माता पिता कहने लगे बेटा पानी पिला दो। किंतु दशरथ महाराज क्या शब्द बोले है, और अंत में दशरथ महाराज ने कहा कि मैं अपराधी हूँ, आपके बालक के मैंने शब्दभेदी बाण से बीत दिया है, और आपके बालक मरने प्राण छोड़ने के पहले कहा मेरे माता पिता की जो है पानी पिला देना, वे लोग प्यास में तड़प रहे है। इस कथा सुनते ही दोनों मूर्छित हो गए। फिर उनकी वृद्ध माता अंध माता ने कहने लगे तेरे हाथ में हम कैसे पानी पिएंगे, जो बेटा को मार दिया है, महापापी, पापी के हाथ में कोई पानी पीता है। तो उन्होंने दोनों ही क्या अभिशाप दे दिया। क्या बोला, जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण छोड़ रहे, तुम्हें भी उसी प्रकार तड़प तड़प करके प्राण छोड़ना पड़ेगा। यही दशरथ महाराज कौशल्या और सुमित्रा को कहने लगे। उसमें जो इतने सुंदर वर्णन है, उस समय कई आकर के उनकी भी सांत्वना देने के लिए प्रयास किए, किंतु दशरथ महाराज ने कहा तू काल सर्पिणी हो, कुल के नासिनी हो, तेरे शरीर के स्पर्श से मेरा नरक गति हो जाए। उनको त्याग दे दिया। किंतु कौशल्या और सुमित्रा दोनों दशरथ महाराज के सांत्वना देने लगे, किंतु अनंतर वही सांप को चिंतन करते हुए है और अंत में शरीर छोड़ दी है। उसमें तड़प तड़प करके मरेगा है। बहुत सुंदर रामानंद सागर ने इतने सुंदर रूप में इस चित्र को वर्णन किया है, वो देखने के लायक है, हृदय विदारक है, हृदय के द्रवीभूत करने वाले है। तो दशरथ महाराज
उसी प्रकार रामचंद्र की विरह में शरीर छोड़ दिया। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्गगामी के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के द्वारा राज संचालन के लिए नियुक्त किए गए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम की प्रसन्न करने के लिए वन की प्रस्थान किया। वाल्मीकि इस कथा को संक्षेप में बता रहे हैं। ये भी प्रसंग जो है बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया। जिस दिन दशरथ महाराज ने रामचंद्र की विरह में प्राण छोड़े, उस समय भरत और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे और उसमें भरत जी ना जाने कैसे कैसे दुस्सपन आदि देखने लगे और मन इतने विचलित हो गया या आज ऐसे दुस्सपन कैसे आ रहे हैं। जब किसी के जीवन में कोई ऐसे अपशकुन हो इसकी भी कुछ हिंट्स आ जाता है। भरत जी प्रातः काल में उठ करके सारे दुस्सपन के बारे में अपने क्या नाना जी लगते हैं उनके सारे बताए, ये मेरी आज रात में ऐसे ऐसे दुस्सपन कैसे आए है। जैसे कोई दुस्सपना क्या होता है, जैसे कोई आप देखे है मृत शरीर को देखे है अथवा है सिर को नीचे करके और पैर ऊपर करके कहीं ऐसे भ्रमण कर रहे हैं, ये समझते क्या दुस्सपन माना जाता है। सपन विज्ञान में भी ऐसे लिखा गया है, सपन विज्ञान में लिखा गया है। दुस्सपन कभी कभी सपन कब ठीक हो माने पूरा हो जाता है, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में है सपन देखा है 3 बजे से लेकर के 4 बजे 5 बजे के अंदर कोई सपना देखा, अच्छी और बुरी सपना हो है वो सत्य हो जाता है होता है। सपना विज्ञान में ऐसे लिखा गया है। यदि दुस्सपना देखा उससे क्या करना चाहिए है? भगवान के नाम स्मरण करना चाहिए है। आपने भगवत नाम स्मरण करो है और दोबारा फिर सो जाओ वो सपना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि कभी दोबारा सोते हैं ना फिर वही सपना आ जाता है। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया भगवत नाम स्मरण से सारे अपशकुन चला जाता है। कंस के बारे में भी ऐसे ही कहा गया, जिस दिन कृष्ण कंस को वध करेंगे उसके पहले दिन रात्रि में कंस ना जाने कैसे कैसे दुस्सपन आदि देखने लगे। कभी कभी भूत पिशाच आकर के भी मन को भी दूषित करते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया कि सोने के पहले बिस्तर में बैठ करके क्या करना चाहिए, कुछ समय तक भगवत नाम जप कर ली, गायत्री मंत्र आदि जप करना चाहिए। शुद्ध सदाचार के साथ रहें, पवित्र वस्त्र आदि परिधान करके
भगवत नाम आदि स्मरण करते हुए शयन करो। शयन में किसको नाम लेना चाहिए? शयने पद्मनाभ है, भोजने जनार्दन है। भगवान के 16 नाम जो है किस समय कैसे ग्रहण करना है, ये शास्त्र में विधान दिया गया है। क्या लिखा है? आज इसमें से विधान है। विशेष करके जब आप सोते जाओ रात्रि काल में है, तब क्या करना चाहिए? शयने पद्मनाभ, भगवान पद्मनाभ के नाम लेकर के शयन करो है। हाथ पैर अच्छी तरफ से धोना चाहिए है। मुख हाथ पैर अच्छी तरफ से धो, हो सके तो गंगा जल के द्वारा पवित्र करो है। ये विधान है, शास्त्र में लिखा है सब है। नहीं तो ऐसे करने पर कभी दुस्सपन नहीं आएगा। दुस्सपन आता है? क्या लिखा है? औषधे विष्णु स्मरण भोजने च जनार्दनम है, शयने पद्मनाभस्य है, विवाहे च प्रजापति, विवाह काल के समय प्रजापति के नाम लेना चाहिए है। युद्धे चक्रधर है, और प्रवासे त्रिविक्रम है। नारायणस्तु, ये क्या लिखा है? तनुत्याग है, देहत्याग के समय मृत्यु सज्जा में जब रह गए किसका नाम लेना चाहिए? नारायण, जैसे अजामिल है। श्रीधर प्रिय संग में है, पत्नी के साथ रहने के समय भगवान श्रीधर के नाम ग्रहण करना चाहिए है। और दुस्सप्न स्मरणे गोविंदम, यदि दुस्सप्न आ जाए तो क्या नाम लेना चाहिए? गोविंद के नाम है। गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति है। संकटे मधुसूदनम, कोई विपद आ जाए, विपद काल में किसको नाम लेना चाहिए? मधुसूदन है। और कानने नरसिंह भगवान, कानन माने वन जब भ्रमण करेंगे, वन में लोग जाते हैं ना, उस समय इसलिए कहते हैं कानने नरसिंहश्च है। और प्रभु के पावके जलशयनम, विष्णु के नाम है। यदि कहीं पर आग लग गया देखा तो उस समय शेषशाही विष्णु की स्मरण करना चाहिए है। जल मध्य बराह है, जब पानी में डूबते जा रहे हैं तब उसमें किसको स्मरण करना चाहिए? बराहदेव भगवान की जय। और पर्वते रघुनंदनम है, जब पर्वत पहाड़ के ऊपर चल रहे है उस समय रघुनंदन यानी रामचंद्र के स्मरण करना चाहिए है। और गमने वामनश्चैव, कहीं जा रहे हैं भगवान वामन देव की स्मरण करें है। और सर्व केशव सर्व कार्येषु माधव, माधव माधव वाची, माधव माधव हृदय, सर्व कार्येषु माधव, लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव, जेषां इंद्रवर श्यामो हृदयस्थो जनार्दन है।
इसलिए कहते हैं सर्व कार्येषु माधव। और इसलिए क्या लिखा, हाँ, षोडशतानि नामानि पठेत, रात को तो पठेत जो सर्व पाप विनिर्मुक्त विष्णु लोक समापद्येत। इस प्रकार भगवान श्री हरि की 16 नाम, कितने नाम, 16 नाम नित्य ग्रहण करें। तो हमारे विषय क्या था, शयन के समय किसको नाम लेने चाहिए, पद्मनाभ, शयने पद्मनाभ, भोजन करने के समय जनार्दन, विष्णु के नाम है, ये समझता दिखाए है। तो दुस्वप्न है, मैं यहाँ पर जो कह रहे हैं, दुस्वप्न यदि आ जाए किसको नाम लेना चाहिए, गोविंद के नाम है। बुरी सपना आ जाए गोविंद, ताले क्या होगा, सारे विपद नष्ट हो। सबसे बड़ी बात है दुस्सपना आई है नहीं है। यदि आप सोने के समय जाते बिस्तर में, बिस्तर कैसे होना चाहिए, पवित्र बिस्तर होना चाहिए, निर्मल पवित्र है बिस्तर है, सुगंधि युक्त होना चाहिए है, गंध युक्त है, बिछाना होना चाहिए है, हाँ, पवित्र निर्मल है। हर रोज क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए है। अच्छा है, चेंज योर बेडशीट एवरी डे है, पवित्र निर्मल है। जितने गंदगी रहेगा उतना ही भूत पिशाच आकर के पकड़ लेगा है। ये समस्त विधान देगा। हरिभक्ति विलास में भी ऐसे शुद्ध सदाचार के बारे में भी लिखा है। कभी बासी कपड़ा, जो बासी कपड़ा समझते हो कि नहीं, रात में जो कपड़ा पहना उस कपड़े व्यवहार न करें हैं। क्या नहीं अन्य क्या करें, कोई करता है, तुम करते हो क्या, करना नहीं चाहिए है। ड्यूरिंग द नाइट you use the cloth during the night, and when you wake up early in the morning you have to change, reject the cloth and you take the fresh cloth है। अगले दिन जो कपड़े के जो है धो करके रखे हैं उस कपड़े के व्यवहार करना चाहिए हैं। ये तो पहले भजन क्या करो, इसको शुद्ध सदाचार को तो करने जार ने क्या कांड ज्ञान तार है दिव्य ज्ञान, कथा इतने सुन करके 7 दिन भागवत कथा सुन करके फायदा क्या हुआ है। फायदा यह है हम पहले शुद्ध सदाचार के पालन करके भगवत भजन करें हैं, पवित्र निर्मल वस्त्र धारण करें है। ये नहीं है उसी वस्त्र के पहन है, नहीं तो भूत पिशाच जाकर के तुम्हारी मंत्र सिद्धि तो होगा ही नहीं है। धन्यवाद। हाँ अभी तो कुछ बोला ही नहीं मैंने। अच्छा अच्छा अभी 2 मिनट में बंद कर देते भाई, चलो है। मेरे इसलिए कह रहे, देखो कथा तो आप लोग सब जानते हैं, कौन कथा नहीं जानते, सब कथा जानते हैं, कितने बार सुन लिया, किंतु आता नहीं है, जानते हैं आता नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, प्रातः काल में उठ करके जो बासी जो कपड़ा है, बासी समझते कि नहीं, लास्ट नाइट यू यूज दैट द क्लॉथ शुड बी चेंज, नॉट चेंज, रिजेक्ट, हैव टू पुट इन द वॉशिंग मशीन है। कपड़े को उस कपड़े को पहनना नहीं है, पवित्र निर्मल
वस्त्र धारण आदि के स्नान आदि करके, तिलक आदि लगा करके, मंत्र स्नान आदि करके, स्नान करने पर भी मंत्र स्नान करना पड़ता है? मंत्र जप करने के पहले क्या करना पड़ता है? मंत्र स्नान। अभी स्नान करने पर भी और क्या मंत्र है? ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्थांग गतो विवा जस्मरित पुनरिकाक्षम स वज्र अभ्यंतरंग शुचि। भगवान श्रीहरि के नाम है पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष मतलब पुंडरीक माने कमल, अक्ष माने आँख, जिसके अक्षी आँख कैसे है? कमल के भांति अत्यंत सुंदर लाल लाल आभायुक्त है। ये पुंडरीकाक्ष भगवान के नाम लेने पर सारी अपवित्रता कहते दूर हो जाती। इसलिए ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्थांग गतोपि वा जस्मरित पुंडरीकाक्षं स वाज्य अभ्यंतरंग शुचि। बाहर और अंतर क्या होता है? शुचि होती है। स्नान करने से ऊपर के शरीर तो निर्मल होता है? किंतु अंदर के शरीर, अंदर के अपवित्रता कैसे जाएगा? ना भगवान के नाम के कारण है। इसलिए नाम की महिमा दिखाई है। इसलिए प्रातःकाल में उठ करके क्या करो है? पहले जपमाला रख लो, जहाँ पर सोते हो ना सिरहाने के पास जपमाला टंग करके रखो, लटका करके रखो, और नींद टूटने के साथ ही साथ हरिनाम करो है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। अच्छा, पहले पर शुद्ध सदाचार सीखना चाहिए ना। एक बार शिव जी ये देवी पार्वती कहने लगे, हे नाथ, ये सब लोग जा रहे हैं राम नाम जप करके जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, क्या लोग सब मुक्त होकर के भगवत धाम में चले जाएंगे? शिव जी कहने लगे, देखो इनके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। बल्कि भगवत नाम कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, जाएंगे नहीं? शिव जी बोले, देखो मैं अधिक क्या बताऊं, परीक्षा करो तुम नीचे। तो उस समय क्या है कि शिव जी एक क्या बोलते हैं जिसको शरीर में कोढ़ हो जाते हैं ना, लेप्रोसी है, के भांति एक जगह बैठे और उनके पास देवी पार्वती बैठी। जितने लोग जा रहे गंगा स्नान करने के लिए, सबके कहने लगे, देखो है आप लोग गंगा स्नान करने के पहले है एक लोटा गंगा जल लेकर के मेरे पतिदेव के सिर पर चढ़ा दो। जब मेरा पतिदेव के कोढ़ ये है, ये ठीक खत्म हो जाए। देखो सभी लोग राम 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 करते गंगा स्नान किए, और गंगा कोई सुबह से लेकर के दोपहर तक कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिला स्नान के पहले एक लोटा गंगा जल लेकर के शिव जी के ऊपर चढ़ा दे। सभी लोग क्या करने लगे? गंगा स्नान के आ रहे, भगवत नाम करते हुए जा रहे, उनके विश्वास नहीं है। ये भगवत नाम करने से गंगा स्नान, सैकड़ों बार गंगा स्नान में जो फल होता है, बोले भगवत नाम करने से उससे अधिक फल प्राप्त हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय है। लोग तो राम नाम जप करते हैं, किंतु इतने विश्वास नहीं, सोचते हैं कि गंगा स्नान करने से हमारा शरीर पवित्र होगा। अरे वो गंगा जल है क्या चीज? वो गंगा जल तो भगवान की चरण धौत जल है। आज वो भी कौन सा भगवान? वामनदेव भगवान, कृष्ण के नहीं है? थोड़ा विचार है। अंश 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 अवतार की उनकी चरण धौत जल अर्थात वामनदेव के चरण धौत जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा, और इसके पश्चात हजारों साल के बाद सागर वंश में भगीरथ आए और उन्हें कठोर तपस्या आदि करके उसके एक बूंद गंगा जल को जो है मानो धराधाम में प्रकट कराया।
है। उनके 3 धारा है, स्वर्गलोक में मंदाकिनी, मर्त लोक में भागीरथी व गंगा, और नीचे जो है पाताल लोक में पता है भगवती गंगा का है, भगवती। तो वही गंगा जल भगवान की चरण धूप तो जल के द्वारा पवित्र मानते हैं, और भगवत नाम के पवित्र हो जाता, ये विश्वास नहीं है। भगवत नाम की महिमा दिखा रहे हैं। भगवत नाम ग्रहण करने से क्या हो जाता है, सब पवित्र हो जाता है। हरि से बड़ा हरि का नाम है। देखो इसलिए सब लोग, इसलिए शिव जी ने कहा, देखना लोग राम राम नाम करते जा रहे हैं, गंगा स्नान किया है, किंतु कोई एक व्यक्ति के मन में नहीं आया ये भगवान नाम करने से मेरा सैकड़ों बार गंगा में फल प्राप्त हो जाए। इसलिए नाम में सब कुछ है। इसका मतलब नहीं, मैं नहीं कहा ये स्नान मत करो है, आ समझे, और केवल राम नाम जप करो व कृष्ण नाम जप करके मत करो। प्रातः काल में स्नान होने, शरीर यदि ठीक नहीं है, किसी किसी को क्या बोलते हैं धात है, प्रातः काल के स्नान उनके सहन नहीं होता है, तो उसके लिए एक छूट दिया गया शास्त्र में, कहते ठीक है भगवत नाम जप करा है, और ये मंत्र स्नान करना, इसे कहा जाता है मंत्र स्नान है। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्ववस्थांग गतोपि वा जस मरेत पुंडरीकाक्षं स वैज्य अभ्यंतरं शुचि है, और के पानी को लेकर छोड़ श्री विष्णु से विष्णु विष्णु है। कम से 3 बार विष्णु नाम जप करके अपने शरीर में अवशिष्ट जे जल छोड़ दो है, ये शास्त्र। अच्छा वो बोले छोड़ देने को बोल रहे, चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। ये समस्त बहुत संक्षेप रूप में नारद ऋषि है, वाल्मीकि ऋषि को जो है सारे रामचरित कथा सुनाया, और इसके पश्चात वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी में स्नान करने के लिए गए है, विशेष करके उनके शिष्य भरद्वाज के साथ था। तो जब स्नान करने के किया और उस समय क्या देखा, 2 क्रौंच पक्षी मिथुन रथ 2 क्रौंच पक्षी को देखा है, और उस समय एक निष्ठुर वैद्य दूर से उसके पुरुष क्रौंच पक्षी को तीर से बेंध दिया, और खून से लथपथ होते हुए तड़पते तड़पते और अपने दीनहीन भाव से, और पत्नी यानी वो स्त्री क्रौंच पक्षी की तरफ देखने लगे है, और फिर अंत में वो क्रौंच पक्षी पुरुष क्रौंच पक्षी शरीर छोड़ दिया है, और उस समय पुरुष स्त्री क्रौंच पक्षी विलाप करते हुए है छटपटाने लगे। इसको देख करके वाल्मीकि ऋषि के हृदय द्रवीभूत हो गया, और साथ ही साथ उनके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया, चित्त द्रवीभूत हुआ और साथ ही साथ क्रोध हो। द्रवीभूत किस लिए हुआ ना, वो स्त्री क्रौंच पक्षी के प्रति सहानुभूति सिंपैथी आ गई, इसलिए चित्त द्रवीभूत हुए, और साथ ही साथ क्रोध इसलिए आ गया जिस निषाद ने वैद्य ने ऐसे पक्षी को मार डाला। तो उस समय उन्होंने थोड़ा पानी लेकर के अभिशाप दे दिया है, जहाँ माँ निषाद और प्रतिष्ठा है तमसागम सरस्वती समा जत कुंचो मिथुना एक देव बददी है कामोहितम। दोनों काम में मोहित होकर के विलास आदि कर रहे हैं, ऐसे दोनों काम कुंच पक्षी के तुमने एक के दूसरे से बिछोड़ दिया है। देखो इसका इसी के पर ही वाल्मीकि ऋषि पूरा रामायण को रचना आदि की। इसकी कथा काल हम श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम।
और उसका किसका वो था क्या, कहाँ गए तो भैया, इसका आविर्भाव तिथि था ये, आ जाओ। कुछ बर्थडे चलो। बर्थडे किसका है? वो चले गए तो हमारे तो रह गया, मिठाई रह गई, वो तो मिठाई लेकर के आता है, मिठाई भी लेकर चले गए। जब सो गए, जब सोओगे तभी अपने करोगे। चेंज जो है चेंज कर, समझे? नहीं हो तो कम से कम गंगा जल गंगा जल छिटा मार, गंगा जल ये तो फिर आसान है, है। नहीं तो डिओड्रेंट